हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन दोनों का किस चल रहा होता है। शेन टोन को दूर हटा देती है और बोलती है, चाहे मेरा हस्बैंड कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, पर मैं उसे चीट नहीं कर सकती। तभी प्रेम उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आने वाला था। उससे पहले ही टोन उसके सामने आ जाता है। प्रेम टोन के कपड़ों पर पत्ते देखकर पूछता है, तुम क्या कर रहे थे। वो बोलता है, मैं ना पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहा था। चलो मैं आपको शैन मैडम के पास लेकर चलता हूँ। ये बोलकर वो उसे पार्किंग एरिया में ले आता है। टोन को शैन कहीं नहीं दिखती तो वो पूछता है, वो कहाँ पर है। तभी शैन कार में से आवाज देती है, मैं यहाँ पर हूँ। प्रेम बोलता है, तुम अंदर क्या कर रही हो, मेरे साथ पार्टी में चलो। शैन बोलती है, मैं ना थक गई हूँ और घर जाना चाहती हूँ। पहले तो प्रेम जाने से मना कर देता है, पर शैन के इंसिस्ट करने की वजह से वो भी गाड़ी में बैठ जाता है। रास्ते में प्रेम पूछता है, तुम नुआन से जल रही थी। वो बोलती है, तुम मेरे पति हो, जलूंगी नहीं क्या। तभी टोन शैन को इशारा कर कर बालों से पत्ता हटाने के लिए बोल देता है। शैन भी प्रेम से डरते हुए पत्ता हटा देती है, लेकिन रात को भी वो अपने और टोन के किस के बारे में सोच रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शैन प्रेम के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी मॉम बोलती है, कल रात तुम दोनों ने ना मेरी डिसरिस्पेक्ट की है, मेरी बात को ना मानकर। उसके बाद भी तुम लोगों की हिम्मत कैसी हो गई मेरे सामने ब्रेकफास्ट करने की। वो बोलता है, पार्टी में किसी ने भी ना शैन की ड्रेस के बारे में ना कुछ नहीं बोला, बल्कि प्रिंस को तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मॉम बोलती है, एक नोबल पर्सन कभी भी मुंह पर बेइज्जती नहीं करेगा। तुम्हें क्या पता पीठ पीछे हमारे खानदान की बदनामी हो रही होगी। अब मैं तुम्हारी वाइफ को ना समाज में रहना और सही कपड़े कैसे पहने जाते हैं ये सिखाऊंगी। ये सुनकर प्रेम बोलता है, मैंने खा लिया है, मैं जा रहा हूँ। और शैन को बोलता है, तुम भी ना घर पर मत रहना, कहीं बाहर चली जाना, वरना मोम ना सारा दिन तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी और मैं इस सास बहू के मसले में ना पड़ना नहीं चाहता हूँ। ये बोलकर वो जाने लगता है। मोम तो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं तमाशा करती हूँ। जब उसका खुद का बेटा उसकी बात नहीं सुनता तो वो अपनी बहू पर चिल्लाने लग जाती है। अब तो कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी ना माँ बेटी की लड़ाई करवा कर। शैन का तो मन कर रहा था कि वो अपनी सास के बाल नोच ले, पर फिलहाल वो उसे इग्नोर कर चली जाती है। मॉम बोलती है, मैं भी देखती हूँ तुम कब तक मुझे इग्नोर कर पाओगी। सीन कट होता है। शैन अपने रूम की बालकनी में खड़ी होती है। तभी नीचे से टोन को देखकर वो अंदर आ जाती है। टोन के जाते ही शैन बालकनी में चेक करने के लिए आती है। तभी मेड वहाँ पर आ जाती है तो शैन उसके साथ गार्डन में फूल लेने के लिए चली जाती है। उसी दौरान एक मेड आकर उसे बुलाती है, राय मैडम ने तुमको बुलाया है, जल्दी जाओ वरना वो गुस्सा करेगी। उसके साथ ही वहाँ पर टोन आ जाता है और उसे दूर झाड़ियों में लेकर आ जाता है। शैन पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो। वो बोलता है, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। वो बोलती है, क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। वो बोलते है, क्या कल रात की वजह से तुम मुझसे गुस्सा हो। वो बोलती है, दोबारा ना उस बारे में बात मत करना और ऐसे प्रेटेंड करना जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। वो बोलता है, मुझे माफ कर दो। वो बोलती है, मुझे बस अपने हस्बैंड के लिए बुरा लग रहा है। वो पूछता है, और तुम मेरे लिए क्या फील करती हो। शैन तो उसे इग्नोर कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में राय सीढ़ियों से फिसल कर गिर जाती है। प्रेम जल्दी से डॉक्टर को कॉल करने के लिए बोलता है। इसके बाद टॉम भी घबराते हुए भागा हुआ घर आ जाता है। डॉक्टर उसे बताता है, सॉरी आपका बेबी नहीं रहा। ये सुनकर टॉम अंदर आता है और अपनी बीवी पर भड़कने लग जाता है। मॉम बोलती है, राय को डांट क्यों रही हो, ये जानबूझकर थोड़ी गिरी थी। टॉम बोलता है, इतने लोग सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, ये ही क्यों गिरी। तभी मेड उन्हें बताती है, मुझे ना सीढ़ियों से ये मैश्ड पम्पकिन मिला है। जिसके बाद सभी लोग शैन की तरफ घूरने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें शैन पर शक हो रहा था। शैन बोलती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मैं तो डैड को पम्पकिन खिलाकर आ रही थी। मुझे पता होता कि पम्पकिन सीढ़ियों में गिर गया है तो मैं उसे साफ कर देती ना। मॉम बोलती, हाँ कोई भला इंसान होता तो साफ कर देता, पर तुमने तो जानबूझकर साफ नहीं किया। शैन बोलती है, भला मैं ऐसा क्यों करूँगी। मॉम बोलती है, क्योंकि तुम्हारा उस दिन राय से झगड़ा हो गया था। प्रेम बोलता है, मॉम शैन को ब्लेम करना ना बंद कर दो, इसे क्या पता था कि राय वहीं से आएगी। टॉम बोलता है, चाहे इसने इंटेंशनली किया हो या नहीं, पर इसने मेरे फर्स्ट बेबी को मार दिया। अगर तुम्हारा फर्स्ट बेबी होता क्या तब भी तुम यही बोलते। मॉम बोलती है, देखा तुम्हारी वजह से ये दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। शैन गुस्से में बोलती है, हाँ मैंने ही वो पम्पकिन सीढ़ियों पर गिराया था। अब तो आप सब लोग खुश हो गए होंगे ना। और वहाँ से चली जाती है। मॉम बोलती है, देखा तुमने इसके तेवर, जब से इस घर में आई है ना इस घर में सिर्फ प्रॉब्लम ही आ रही है।
सीन कट होता है। थॉम अपनी वाइफ को दवाई देने के बाद रेस्ट करने का बोलता है और सीधा शेन को ढूंढते हुए स्टडी रूम में आ जाता है और फिर दरवाजा भी लॉक कर देता है। मुझे ना तुमसे बात करनी है। वो बोलती है तुमने दरवाजा क्यों लॉक किया है? वो बोलता है मैं नहीं चाहता कि कोई भी हैकर हमको डिस्टर्ब करे। वो बोलती है बताओ क्या कहना है? वो बोलता है तुम्हारी लापरवाही की वजह से इस खानदान का पहला वारिस आने से पहले ही चला गया। वो बोलती है सॉरी। वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? वो पूछती है तुम्हें क्या चाहिए? वो बोलता है मैं ना तुम्हारे साथ बेबी करना चाहता हूँ और उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। तभी मॉम शेन की चिल्लाने की आवाज सुनकर अपने नौकर से चाबी लेकर दरवाजा खोलती है और अंदर आते ही ये सब देखकर अपने बेटे से पूछती है तुम ये क्या कर रहे थे? वो बोलता मॉम यही मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। शेन बोलती है ये झूठ बोल रहा है। मॉम तो उसे ही एक चाटा लगा देती है और बोलती है तुम इस बारे में राय और प्रेम को ना कुछ भी मत बताना और इसे मैं देख लूंगी, तुम यहाँ से जाओ। शेन ओके बोल देती है। उसके वहाँ से जाते ही मॉम थॉम को भी चाटा मार देती है। मुझे लगा था शादी के बाद तुम बदल जाओगे, लेकिन तुम तो अभी भी एक नंबर के लड़की बाज हो। मैं नहीं चाहती कि एक लड़की की वजह से तुम दोनों भाई आपस में झगड़ा करो। वादा करो कि तुम कभी भी शेन को हाथ नहीं लगाओगे। वो बोलता है मॉम लेक्चर देना बंद करो। थॉम के जाते ही मॉम किंग को बोलती है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ना वो तुम किसी को भी नहीं बताओगे वरना मैं तुम्हारी जवान निकाल लूंगी। इधर प्रेम पार्टी में होता है। वो एक कपल को घुरी जा रहा होता है जो एक दूसरे से चिपक रहे होते हैं। प्रेम का दोस्त उसे बोलता है तुम जेलस क्यों हो रहे हो? तुम्हारी तो उससे भी ज्यादा सुंदर वाइफ है। लेकिन प्रेम तो उस पर ही गुस्सा होने लग जाता है। इधर टिंग के पेट में वो बात नहीं पचती तो वो टोन को बता देता है टॉम ने आज मैडम शेन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। ये सुनते ही टोन तो पेड़ से चढ़कर सीधा शेन के रूम में पहुंच जाता है। शेन जल्दी से रूम ब्लॉक कर लेती है और उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोलता मुझे पता लग गया है कि टॉम ने तुम्हारे साथ क्या किया। वो बोलती तुम्हें किसने बोला? उसने ना कुछ नहीं किया। टॉम बोलता झूठ मत बोलो, नेक्स्ट टाइम उसने ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। शेन तो उसे एक चाटा धर देती है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है और ये मेरा बेडरूम है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। वो बोलता है सॉरी, मैं जानता हूँ कि मैं बस एक कार ड्राइवर हूँ, लेकिन मैं ना तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो बोल रही है मुझे ना किसी की भी जरूरत नहीं है। तभी शेन रूम का दरवाजा खोलने को बोलता है। शेन टोन को भगाकर दरवाजा ओपन कर देती है। वो पूछता है तुमने डोर लॉक क्यों किया था? वो बोलती है मैं बात ले रही थी इसीलिए। वैसे तुम फिर से बहुत ज्यादा पी कर आ गए हो। वो बोलता है इसे तुम्हें क्या? वैसे यहाँ मिट्टी कैसे आ गई? वो बोलती है मैं ना गार्डन में गई थी, मेरे शूज पर लग गई होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया और रूम में आ गई। वो बोलता है इतने छोटे से सवाल का इतना बड़ा जवाब दोगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसके बाद वो बेड पर जाकर परस जाता है। शेन को तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। नेक्स्ट डे टॉम प्रेम के पास आकर बोलता है मैं ना अपनी जॉब से रिजाइन देना चाहता हूँ। प्रेम बोलती है क्या प्रॉब्लम हो गई है? वो बोलता है मुझे नहीं लगता जिस काम के लिए आपने मुझे जॉब पर रखा है मैं उसके लिए सही बंदा हूँ। प्रेम तो उसे एक चाटा लगा देता है। मैंने तुम्हारी फैमिली को बहुत सारा पैसा दिया है, तुम्हारी मॉम के पैरालाइज का इलाज कराया है और अभी भी उनके मेडिकल बिल का खर्चा है। मेरे लिए काम नहीं करोगे तो उन्हें हर महीने पैसे कैसे भेजोगे? टोन की तो बोलती बंद हो जाती है। प्रेम बोलता घबराओ मत, तुम ये काम कर सकते हो। फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब टोन अपनी फैमिली के साथ प्रेम के घर से जा रहा होता है तो प्रेम उसे रोक कर बोलता है भूलना मत, मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। टोन बोलता है तुम भी हमेशा मेरे बॉस रहोगे और मैं बड़ा होकर ना तुम्हारे पास काम करने के लिए आऊंगा। प्रेम बोलता है वादा करो, तो वो कर देता है। सीन कट होता है। टोन शेन को मार्केट में लेकर जा रहा होता है। रास्ते में शेन बोलती है ये तो अच्छा हुआ कल प्रेम को मुझ पर शक नहीं हुआ और उस दिन पार्टी में जो कुछ भी हुआ था ना उसे भूल जाना, वो सिर्फ एक मिस्टेक थी। टोन भी होके बोल देता है। शेन मार्केट में आकर एक परफ्यूम की शॉप पर प्रेम के लिए परफ्यूम लेने आती है। उसे एक परफ्यूम बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तभी वहाँ पर नुआन भी अपने दोस्तों के साथ लहराते हुए आ जाती है और उसे भी वही परफ्यूम पसंद आता है। लेकिन शॉपकीपर बताती है ये परफ्यूम तो शेन मैडम ने खरीद लिया है। लेकिन नुआन तो उसकी बातों को इग्नोर कर दुकानदार को पैसे देकर वो परफ्यूम पैक करने के लिए बोलती है। शेन गुस्से में बोलती है तुम्हें दूसरों की चीज छीनने में मजा आता है ना? मैं ना मछलियों को दाना डालने के लिए जा रही हूँ, तुम वहाँ पर नहीं चलोगी क्या मेरे साथ? नुआन तो उसे एक चाटा मार देती है तो शेन भी कम नहीं थी, उसे भी एक धर देती है। नुआन तो उसे दोबारा मारने वाली थी पर उसकी दोस्त उसे रोक लेती है। शेन गुस्से में बाहर आती है। टोन पूछते क्या हुआ? वो बोलती है चुपचाप घर चलो।
सीन कट होता है। प्रेम गुस्से में लाल पीला होकर घर आता है और सीधा शेन के पास आकर बोलता है, तुमने कल नुआन के साथ क्या किया? अभी चलकर उससे माफी मांगो। वो बोलती है, क्या तुम मेरी साइड की स्टोरी नहीं जानना चाहते? प्रेम तो उसे खींच कर ले जाता है और टॉन तो ये सब कुछ देखता रह जाता है। टॉन शेन को नुआन के घर पर लेकर आ जाता है और उसे बोलता है, मेरी वाइफ को ना अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वो तुमसे माफी मांगने के लिए आई है। शैन बोलती है, मैं तुमसे माफी मांगूंगी, पर पहले तुमने मुझे चाटा मारा था तो तुम्हें भी मुझसे माफी मांगनी होगी। वो बोलती है, अगर तुम माफी नहीं मांगोगी ना तो मैं तुम्हारे हस्बैंड के करियर को बर्बाद कर सकती हूँ। मेरे डैड ना परमानेंट सेक्रेटरी ढूंढ रहे हैं। अगर तुम माफी मांग लोगी तो हो सकता है प्रेम बन जाए। प्रेम के लिए शैन उससे माफी मांग लेती है। नुआन बोलती है, तुमने चाटा ना बहुत जोर की मारा था, इसलिए तुम्हें माफी ना गिरा कर मांगनी पड़ेगी। शैन अपने पति के लिए ऐसा भी कर लेती है। नुआन तो चहकती हुई सीधा प्रेम के पास आ जाती है, मैंने तुम्हारे लिए ना ये परफ्यूम खरीदा है, और उसे लगा देती है। प्रेम बोलता है, इसकी खुशबू ना बहुत ही ज्यादा अच्छी है। नुआन तो शैन को जलाने के लिए इतराते हुए बोलती है, कल ना मेरे डैड घर पर नहीं है, तो क्या तुम डिनर पर आ जाओगे? क्योंकि मुझे अकेले खाना खाना पसंद नहीं है, और प्लीज अपने साथ ना किसी और को मत लाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।